Good morning student, welcome back to online classes, class 8 subject Hindi. Today I am going to start chapter 4. आज भी खरे हैं तालाब. ओके, इनके राइटर्स हैं अनुपम मिश्र. खरे आज भी खरे हैं तालाब. खरे हैं तालाब का मतलब बेटा, तालाब का मतलब जानते हैं बेटा, तालाब में पानी होती हैं. तो इसमें हमें पानी का महत्व बताया है. ओके, पानी सबको चाहिए. फिर उसके लेकिन पानी की चिंता कौन करेगा. पानी की चिंता हज़ारों सालों पहले, जैसे कि भारत के जो समाज थे वहाँ पे कैसे करते थे. और पहले पानी को संभालने के लिए वे तालाब, जोहड़ आदि बनाकर कैसे उसे पानी को इकट्ठा करते थे और किस तरीके से पानी का वो बचत करते थे, कैसे पानी को संभाल के वो लाइफ टाइम में यूज़ के लिए रखा करते. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर्स को. अच्छे काम करते जाना. राजा ने कुंदन किसान से कहा था. एक राजा थे और उस गांव में, राजा के राज्य में एक कुंदन नाम का किसान रहता था. तो जो राजा थे वो कुंदन से कहते अच्छे काम करते जाना. कुंदन, बुढ़ान, सरमन और कौराई थे 4 भाई. ये 4 भाई थे. चारों सुबह जल्दी उठकर अपने खेत पर काम करने जाते. दोपहर को कुंदन की बेटी आती पोटली में खाना लेकर. एक दिन घर से खेत जाते समय बेटी को एक नुकीले पत्थर से ठोकर लग गई. उसे बहुत गुस्सा आया. उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस पत्थर को उखाड़ने की कोशिश की, पर लो, उसकी कुल्हाड़ी तो पत्थर पर पड़ते ही लोहे से सोने में बदल गई और फिर बदलती जाती है. इस लंबे किस्से की घटनाएं. बड़ी तेजी से पत्थर उठाकर लड़की भागी खेत पर आती है. अपने पिता और चाचाओं को सब कुछ एक सांस में बता देती है. चारों भाइयों की सांस भी अटक जाती है. तो जो कुंदन, बुढ़ान और सरमन कौराई, ये 4 भाई थे, ये किसान थे. वो दोनों ही चारों जल्दी से सुबह उठकर खेत में अपने काम करने जाते. और जो कुंदन की बेटी थी दोपहर में, वो उन्हें खाना लेकर जाती थी. एक दिन वो घर से खेत में जा रही थी खाना लेके. तो उस समय उसको नुकीले पत्थर से ठोकर लग जाती है. उसे बहुत गुस्सा आता है. वो अपनी कुल्हाड़ी से ही उस पत्थर को सोचती है मैं उखाड़ के फेंक दूँ. बट जैसे ही वो पत्थर उस कुल्हाड़ी को टच करता है तो उसकी जो कुल्हाड़ी है वो लोहे से सोने में बदल जाती है. और इतनी बदल जाती है कि उसके किस्से की घटनाएं भी बड़ी तेज़ी से फैलती हैं. जैसे फिर पत्थर उठाकर लड़की भाग के खेत में आती है और अपने पिता और चाचाओं को एक साथ में सब कुछ बता देती है. और उसके कुंदन के चारों भाई थे, उनकी सांस भी अटक जाती है. वो घबरा जाते हैं और जल्दी सब घर लौटते हैं. वे घर आ जाते हैं. उन्हें मालूम पड़ चुका है कि उनके हाथों में कोई साधारण पत्थर नहीं है, पारस है. वे लोहे की चीज़, जिस चीज़ को छूते हैं वह सोना बनकर उनकी आंखों में चमक भर देती है. तो वे कहते थे फिर कि जल्दी से घर पे आते थे और उन्हें मालूम पड़ चुका था कि वह पत्थर जो है साधारण पत्थर नहीं है, क्योंकि वो पत्थर को जैसे ही लोहे को टच कर रहा है सोना हो रहा है. तो इसका मतलब वो पत्थर साधारण पत्थर नहीं है, वो पत्थर पारस है. वे लोहे की चीज़ को छूते ही सोना बनाकर उनकी आंखों में चमक भर रही थी. पर आंखों की यह चमक ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती. कुंदन को लगता है कि देर सवेर राजा तक यह बात पहुँच ही जाएगी और तब पारस छिन जाएगा. तो क्या यह ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि वे खुद जाकर राजा को सब कुछ बता दें. उसके बाद वे जब घर आते हैं तो वो फिर कुंदन कहता है कि हमारे आंखों में ज़्यादा देर तक ये चमक नहीं रहेगी, क्योंकि हम राजा को तुरंत पता चल जाएगा, चाहे अभी या शाम तक या कल तक राजा को जल्द ही पता चल जाएगा. और उसके बाद राजा हमसे ये जो पारस का पत्थर है वो ले लेंगे. तो इससे अच्छा यही है कि हम जाकर राजा को ही सब कुछ आगे बता दें. किस्सा आगे बढ़ता है. फिर जो कुछ घटता है वह लोहे क्यों नहीं बल्कि समाज को पारस से छुआने का किस्सा बन जाता है. राज न पारस लेता है न सोना. उसके बाद जो कहानी आगे बढ़ती है, फिर वो राजा को जाते हैं तो राजा जो होते हैं वो पारस भी नहीं लेते न सोना लेते हैं. सब कुछ कुंदन को वापस देते हुए कहते हैं जाओ, इससे अच्छे काम करते जाना, तालाब बनाते जाना. और कहते हैं कि तुम जाओ, इससे बहुत ही अच्छे काम करते जाना और तालाब बनाते जाना. और यह कहानी सच्ची है, ऐतिहासिक है, नहीं मालूम, पर देश के मध्य भाग में एक बहुत बड़े किस्से में यह लोगों के मन में रमी हुई है.
यहीं के पाटन नामक क्षेत्र में 4 बहुत बड़े तालाब आज भी मिलते हैं। चारों तालाब इन्हीं चारों भाइयों के नाम पर हैं। तो जैसे कि इसमें बताया जी कि ये जो कहानी बताई ये सच्ची है कि वो ऐतिहासिक है, वो जो कि मध्य भाग के बहुत बड़े हिस्से में मन में रमी हुई है। पाटन नामक क्षेत्र में 4 बहुत बड़े तालाब हैं। आप उन तालाबों का नाम भी इसमें दिया है। बूढ़ागर में बूढ़ा सागर, मझगांव में सरमन सागर और कुआं ग्राम में कोरई सागर तथा कुंडम गांव में कुंडम सागर। ओके, तो ये बूढ़ा सागर, ये सारे तालाब के नाम हैं, सागर हैं, जो कि आपने सुना भी होगा। तो ये चारों भाइयों के नाम पे रखा गया है। बूढ़ागर में बूढ़ा सागर एंड मझगांव में सरमन सागर, कुआं ग्राम में कोरई सागर एंड कुंडम गांव में कुंडम सागर। सन 1907 में देश घूम रहे अंग्रेज ने भी इस इलाके में कई लोगों से यह कुछ किस्सा सुना था और फिर देखा परखा था इन 4 बड़े तालाबों को। तब भी सरमन सागर इतना बड़ा था कि उनके किनारे पर 3 बड़े बड़े गांव बसे थे। देश के मध्य भाग में ठीक हृदय धड़कने वाला यह किस्सा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ किसी न किसी रूप में फैला हुआ है और इसी के साथ मिलते हैं सैकड़ों हजारों तालाबें। इनकी कोई ठीक गिनती नहीं है। इन अनगिनत तालाबों को गिनने वाले नहीं हैं। इन्हें तो बनाने वाले लोग आते जाते रहें और तालाब बनते रहें। तो फिर इसमें बताता है कि जो चारों सागर, इसमें कई लोग सन 1907 में अंग्रेज लोग जो घूम रहे थे उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी जांच परख की कि यह घटना सही है, कि उन्हें बहुत सारे ऐसे कहानियाँ भी सुनने को मिली और वहाँ के लोगों के ने भी बताया और वहाँ पे उन्हें बहुत से सैकड़ों हजारों तालाब भी मिले। किसी तालाब को राजा ने बनाया तो किसी को रानी ने, किसी को किसी साधारण गृहस्थ ने तो विधवा ने बनाया, तो किसी को असाधारण साधु संत ने। जिस किसी ने तालाब भी बनाया वह महाराज या महात्मा ही कहलाया। और इस प्रकार तालाब को राजा या किसी भी रानी और या कोई साधारण गृहस्थ, असाधारण साधु, इस तरीके से जो भी आए वो तालाब बनाते गए और वो महान या महात्मा ही कहलाए गए हैं। देश के इस कोने में उस कोने तक तालाब बनते ही चले गए और देश के इस कोने से उस कोने, मतलब कि स्टार्टिंग से एंड तक बहुत सारे तालाब बनते गए हैं। आज के रीवा जिले की जोड़ोरी गांव में कोई 2500 की आबादी है का, लेकिन इस गांव में 12 तालाब हैं। सोचो कि मतलब 2500 आबादी में भी कितने तालाब हैं? 12 तालाब हैं। इसी के आसपास है तालमुकेदान, आबादी है बस कोई 1500 की, पर 10 तालाब है गांव में। और जो कि जहाँ पे 1500 की आबादी है वहाँ पे 10 तालाब हैं उस गांव में। जिस दौर में ये तालाब बने थे उस दौर में आबादी और भी कम थी, यानी कि बहुत पहले तालाब बने थे तो वहाँ पे और भी पर्सन्स कम थे। अब तो हर जगह इंसान बसते जा रहा है, वो अपना घर बनाते जा रहा है और रह रहा है, पर पहले आबादी बहुत कम थी। यानी तब जोर इस बात पर था कि हम अपने हिस्से में बरसने वाली हर एक बूंद को इकट्ठा कर लें और संकट के समय आसपास के क्षेत्रों में भी उसे बांट लिया जाए। वरुण देवता का प्रसाद है। गांव अपनी अंजलि में भर लेता था और वे जब बहुत ही कम आबादी थी जिसकी वजह से जगह खाली दिखते थे, तो वो अपने भविष्य के लिए बड़ा सा गड्ढा खनवा के वो उसमें पानी अपना इकट्ठा करते थे तालाब बना के, जिससे बरसने वाला जो बारिश हो वो उसमें इकट्ठा हो जाए, संकट के समय हमें काम दे और जिससे हम आपस में बांट भी लें। वरुण देवता का वो प्रसाद समझते थे उसे। और जहाँ प्रसाद कम मिलता है वहाँ तो उसका एक कण एक बूंद भी भला कैसे बरसने दी जा सकती थी। देश में सबसे कम वर्षा के क्षेत्र जैसे राजस्थान और उससे भी सबसे सूखे माने जाने वाले थार के रेगिस्तान में बसे हजारों गांव के नाम ही तालाब के आधार पर मिलते हैं। गांव के नाम के साथ ही जुड़ा सर यानी तालाब, सर नहीं तो गांव कहाँ। यहाँ तो तालाब गिनने के बदले गांव ही गिनते जाएं और फिर इस जोड़ में 2 या 3 का गुणा कर दें। तो इसमें कह रहे हैं मतलब कि जो प्रसाद था और बहुत जगह जैसे एक कड़, जब जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ एक कड़ बूंद ही पानी का बहुत ही इम्पोर्टेंस होती थी, तो वो कैसे इस भले बरसने पानी को कैसे वो जाने देते हैं। और जैसे कि सबसे कम वर्षा जहाँ पे राजस्थान में होती है तो और वहाँ पे सबसे सूखे माने जाने वाले जो सबसे सूखा प्रदेश होता है वो थार रेगिस्तान है, जबकि आप लोग जानते होंगे थार डिजर्ट के बारे में।
और बसे हजारे गांव के नाम भी तालाब के आधार पर मिलते हैं थे। गांव के नाम के साथ ही जुड़ा सर मतलब कि तालाब। सर अगर तालाब ना हो तो गांव कैसा। यहाँ तो तालाब गिनने के बदले गांव ही गिने जाते थे, क्योंकि वहाँ पे तालाबें बहुत कम थी और गांव ज़्यादा थी। फिर भी इस जोड़ में 2 या 3 का गुणा कर दें तो इस तरीके से वहाँ पे मतलब ज़्यादा डिफरेंसेस थी। अब नेक्स्ट स्टोरी बेटा आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।